तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूँ अच्छी ही चल रही होगी। मेरी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मेरा 24 सितंबर से हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, इसलिए मैं आज के वीडियो में अपना हाफ ईयरली का प्रिपरेशन दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी सुबह की शुरुआत तो सुबह 4 बजे से ही हो गई थी, पर जब मैं ट्यूशन से आया तो मुझे लगा कि मुझे ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाया, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर रखने का प्रयास किया है। तो ये रहा मेरा टू डू लिस्ट, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ एसएसटी का लेक्चर। तो एसएसटी का लेक्चर मैं करने वाला हूँ दिशा ऑनलाइन क्लास के लेक्चर से, जिसमें मैं चैप्टर 4 पढ़ने वाला हूँ, भारत में राष्ट्रवाद। मेरे हाफ ईयरली में 5 चैप्टर तक आने वाले हैं, पर मैं अभी चौथे चैप्टर में हूँ। इसी के साथ यह लेक्चर ख़त्म होता है और अभी समय हो रहा है 9:43। मैंने शुरू किया था 8:30 में, पर अभी हो रहा है 9:43। क्योंकि मैं नोट साथ साथ बनाता हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। आप अपना बताइएगा कि नोट्स आप साथ साथ बनाते हैं या लेक्चर के बाद। तो इसी के साथ मैंने अपने टू डू लिस्ट को भी अपडेट कर लिया। अब चलते हैं मैथ की और नेक्स्ट टारगेट। तो मैं मैथ में करने वाला हूँ 14.1, पर मेरा क्वेश्चन एक 13.4 में छूट गया था, इसलिए मैं सबसे पहले 13.4 का क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि मेरा छूटा था वो कर लेता हूँ। उसके बाद 14.1 पर चलते हैं। 14.1 जो कि सांख्यिकी है, उसमें जोड़ घटाव गुणा भागा में मुझे बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक होता है। अगर आपको इसको सुधारने का कोई उपाय पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ये टारगेट भी कंप्लीट होता है। इसमें 9 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट टारगेट है मैथ का मॉडल पेपर। मुझे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए मॉडल पेपर सोल्व करने वाला हूँ। इस मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, इसलिए ये आसानी से बन गया। इस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद 1 बज गए थे, इसलिए मैं लंच करने चला गया। लंच के बाद मैंने इकोनॉमी का रिवीजन करने का सोचा, इसलिए मैं चैप्टर 6 जो कि वैश्वीकरण है उसका रिवीजन किया। हाफ ईयरली में ये चैप्टर भी आ रहा है, इसलिए मैंने इसका भी रिवीजन कर लिया। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको अपना हाफ ईयरली का सिलेबस। मैथ में आ रहा है चैप्टर 8 तक, साइंस के फिजिक्स में आ रहा है चैप्टर 5 तक, केमिस्ट्री के चैप्टर 4 तक और बायोलॉजी में चैप्टर 4 तक। एसएसटी में हिस्ट्री 5 तक और ज्योग्राफी के 1 का क ख घ और 2 आ रहा है, और इकोनॉमी में 5 से 6 चैप्टर तक। पॉलिटी का भी चैप्टर 2 तक आ रहा है, और हिंदी के गद्य में 7 चैप्टर तक और पद में भी 7 चैप्टर तक। हिंदी के पार्ट 2 में 3 चैप्टर तक, और इंग्लिश के प्रोज में 7, पोएट्री में 7, और इंग्लिश के पार्ट 2 जो कि इंग्लिश रीडर है उसका 4 चैप्टर तक। हाफ ईयरली में बहुत ज़्यादा चैप्टर आ रहे हैं, इसलिए प्रिपरेशन भी बहुत हार्ड होने वाली है। इसी के साथ वैश्वीकरण जो कि इकोनॉमी का चैप्टर था वो रिवीजन हो चुका है। अब चलते हैं फिजिक्स के चैप्टर 5 विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, उसको रिवीजन करते हैं। इस चैप्टर में जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला नियम है उसको मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने उसका रिवीजन कर लिया। इस चैप्टर के रिवीजन के बाद मैं करने वाला हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर 3 धातु और अधातु का रिवीजन। इसमें थोड़ा सा रिवीजन जो मैंने किया था पहले, पर उसमें थोड़ा सा बचा हुआ था, उसी का रिवीजन मैं कर रहा हूँ। इस चैप्टर के रिवीजन के बाद मैं करने वाला हूँ भूगोल का HW जो कि मिला था मुझे ट्यूशन में। मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास करता हूँ। आप कमेंट में बताइए कि आप ऑनलाइन जाते हैं या ऑफलाइन या दोनों। मैंने बना लिया है HW, आप लोग देख सकते हैं। यह HW 4 पेज तक गया था। इसके बाद मैं ट्यूशन चला गया। ट्यूशन से आने के बाद मैंने भूगोल का क्वेश्चन बैंक बनाया, जिसमें मैंने सिर्फ सब्जेक्टिव बनाया। इस चैप्टर से क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे हैं, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने बना लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टारगेट की ओर। नेक्स्ट टारगेट है जो हमने धातु और अधातु रिवीजन किया था उसका क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक में इसमें भी मैंने सिर्फ सब्जेक्टिव बनाया। सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूरा बनाया और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में एक को छोड़ दिया। इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े थे, इसलिए मुझे बनाने में थोड़ी सी देरी हो गई। इसी के साथ ये टारगेट भी कंप्लीट होता है। आप लोग देख सकते हैं मैंने ये पूरा बना लिया है। अब चलते हैं अपने टू डू लिस्ट को अपडेट करने। तो यहाँ पे हम लोग ने केमिस्ट्री कर लिया है, जियोग्राफी कर लिया है, केमिस्ट्री को भी कर लिया है, दूसरा आंसर राइटिंग को, और इकोनॉमी के चैप्टर 6 को भी कर लिया है, और जियोग्राफी को भी कर लिया है, और फिजिक्स के चैप्टर 5 का रिविज़न भी कर लिया है। इसके बाद हम अब चलते हैं नेक्स्ट टारगेट की ओर, जो कि है बायोलॉजी का चैप्टर 6। इसमें मैंने बायोलॉजी के चैप्टर 6 के ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक लगाया है। ये चैप्टर बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आ रहा है। तो इस चैप्टर में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही गलत हो गया था और बाकी सब सही था। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है।
अभी रात के 10 बज चुके थे और सारे टारगेट भी कंप्लीट हो चुके थे। सिर्फ हिंदी का आंसर राइटिंग रह गया था, इसे कल सुबह कर लेंगे। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।